मायण एहड़ा पूत जन जेड़ा राण प्रताप, अकबर सूतो ओज के जान सिराणे साप। वाह। पृथ्वीराज राठौड़ यानी पीथल की ये पंक्तियां आज भी हमारे समक्ष प्रासंगिक है। निश्चित रूप से उस महान शख्सियत का आज जन्म दिवस है, उसकी जयंती है, जिसको स्वप्न में भी सोचकर अकबर जैसा मुगल बादशाह चौंक कर उठ जाता था। ऐसा समझता था वाह, जैसे कोई बगल में सिराने में कोई सांप लेट गया हो। तो आज बिल्कुल। उन महाराणा प्रताप को हम स्मरण करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं परिचय आप सबका करा देता हूं। आज हमारे मध्य जो उपस्थित हैं आगंतुक महोदय, सबसे पहले औरैया उत्तर प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित है हमारे बड़े भैया, हमारे अभिभावक स्वरूप आदरणीय अजय अंजाम जी। आप पत्रकारिता और पत्रकारिता का कार्य भी देखते हैं, शिक्षा विभाग में निश्चित रूप से देश के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। अनेकों साहित्यिक संस्थाओं में आप जो है सक्रिय रूप से जो है काव्य साधना, साहित्य साधना कर रहे हैं। आज मेरे स्नेह निमंत्रण पर, मेरे आग्रह पर वैसे आप हमेशा आते ही हैं, इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भैया। और एक निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम में की जो है अध्यक्षता आप स्वीकार करें, अध्यक्षीय आसन पर विराजमान होए और हमें अपना सानिध्य प्रदान बहुत करें। सुंदर, बहुत सुंदर था। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर। सुमित। और देख लेते हैं अगर कोई मुझसे सीनियर हो, तो मुझे अभी आदत नहीं है अध्यक्षीय आसन पर बैठने की, क्योंकि बहुत कांटे होते हैं इस बड़े आसनों में। तो अगर कोई मेरे से सीनियर हो, फिर बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, है ना, मुझे कोई आपत्ति आज नहीं है। मैं बहुत आज आपसे निवेदन है भैया, आज आप निवेदन। सीनियर। इसके ठीक है। पश्चात मैं मैं आपका परिचय कराता हूं ब्रजभूमि से हमारे मध्य उपस्थित हमारे बड़े भाई कैलाश स्वर्णिम जी से। आप पेशे से व्यवसायी हैं, लेकिन साहित्य के प्रति इतनी जो है श्रद्धा साधना है, निरंतर आप साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात गाजियाबाद से हमारे मध्य उपस्थित है हमारी बड़ी बहन डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी। आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है बहन। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं धौलपुर की धरती से हमारे मध्य उपस्थित हमारे छोटे भाई प्रेम शंकर प्रसाद जी, जिनको हम प्रेम करेला के नाम से जो है जानते वाह। हैं। और ये जो करेला है, ये शहतूत के पेड़ पर है। मतलब जो है जब भी हमारी बातचीत होती है, बड़े विनम्रता से, बड़ी मधुरता से हमारी बातचीत इनसे होती है। आपका बहुत वाह बहुत वाह स्वागत वाह। है प्रेम भाई, बहुत स्वागत है। वाह। बहुत। भैया आपकी माइक आवाज नहीं आ रही। माइक अनम्यूट कर नहीं लीजिए। प्रेम जी माइक अनम्यूट करके आप जब बोले तो ब्रेक अपना जो है माइक जो है आपका नीचे वो अनम्यूट कर लीजिए। इसको खोल हाँ लीजिए। आप हाँ। ठीक है, आभार आप भैया। ठीक है। ठीक। चलिए, और जैसा कि किसी भी साहित्य कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हमारी ये श्रेष्ठ परंपरा है, और हमारा ये धर्म भी है कि हम अपने इष्ट को जो है स्मरण कर लेते हैं। तो माँ शारदा का आह्वान करने के लिए, माँ शारदा से, माँ सरस्वती से आशीर्वाद प्राप्ति के लिए मैं हमारी बहन ज्योति उपाध्याय जी से निवेदन करता हूँ कि वे पटल पर जो है सरस्वती वंदना के माध्यम से माँ वीणा पाणी का आह्वान करें, जिससे इस कार्यक्रम की सफलता निश्चित हो सके। बहुत बहुत स्वागत है बहन। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। प्लीज मेरी आवाज बता दीजिए, आ रही है? ठीक आ रही है? हाँ, आवाज ठीक आ रही है, बढ़िया। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माँ शारदा को नमन करती हूँ। पट्टल पर उपस्थित सभी आदरणीय गणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद चाहती हूँ आप सभी का। चलिए, आज के इस पावन अवसर पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़ना। चलिए, माँ शारदा को इस पटल पर बुलाकर सभी पर अपनी वो कृपा बनाए रखें, ऐसी ही प्रार्थना करती हूँ। और चलिए कहती हूँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूँ मैं नमन। वाह। शब्दों में
भाव मेरे जीवन ते कर दो, बोली कर दो सरल, वाह कंठ रहे यूं विरल, हर पल रहे ये सफल, वाह भक्ति का रस भर के मुझ में, काज करो तुम सकल, बीते न तेरी सहर, साथ रहे हर पहर, मेरी कलम को तुम पूर्ण कर दो, चलती रहे हर पहर, करती रहे ये सफर, जाए कहीं ना ठहर, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तुमको करूं मैं नमन। वाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। वाह वाह, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से बहुत सुंदर वंदना आपने प्रस्तुत की बहन। माँ शारदा निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम में पधारें, ये हमारी जो है इच्छा है, हमारी अभिलाषा है। और निश्चित रूप से ये जो कुछ शब्दों के पुष्प आपने अर्पित किए हैं, माँ वीणा पाणी के समक्ष जो आपने एक शब्द दीप प्रज्वलित किया है, इसकी रोशनी में, इसकी ज्योति में निश्चित रूप से अपना ये जो कार्यक्रम है निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसी मैं जो है आशा करता हूँ, माँ वीणा पाणी से प्रार्थना करता हूँ। और चलिए सबसे पहले सुनते हैं, चूँकि आज का कार्यक्रम ऐसा है और कार्यक्रम जिस विषय पर रखा गया है, उस विषय को सुनते ही हमारी रगों में, हमारी शिराओं में जो है एक ज्वार उत्पन्न हो जाता है। उसी जोश को जो है एक तरह से रखने के लिए मैं इस पटल पर सबसे युवा कवि को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ, जो धौलपुर की धरती से हमारे मध्य आते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ हमारे छोटे भाई प्रेम करेला जी की। भाई साहब आइए, स्वागत है आपका पटल पर। बहुत-बहुत स्वागत है प्रेम जी। इन सभी को सर्वप्रथम माँ वीणा वादनी के चरणों में नमन करता हूँ और उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम करता हूँ। परम आदरणीय अजय अंजाम दादा, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ काव्य पाठ करने का मौका प्राप्त हुआ है। ज्योति दीदी, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आइए 4 पंक्तियों से मैं शुरुआत करता हूँ। उस महान योद्धा की धरती से हूँ और 4 पंक्तियों से शुरुआत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि लहू की स्याही से मातृभूमि का गुणगान लिखा गया। लहू की स्याही से मातृभूमि का गुणगान लिखा गया। रिपुओं के खाते में सदा यहाँ शमशान लिखा गया और माटी की खातिर माटी कर दिया खुद को यहाँ, तब जाकर इतिहास में स्वर्णिम राजस्थान लिखा गया। कि माटी की खातिर माटी कर दिया वीरों ने खुद को यहाँ, तब जाकर स्वर्णिम राजस्थान लिखा गया। लेकिन हम कुछ भूल गए हैं, और क्या भूल गए हैं वहीं से उठा एक मुख्य प्रसाद की जरूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिएगा कि चुंड मांगे उपहार मुंड दिया उत्तार, ऐसी अमिट निशानी भूल गए। बचाने वंश की लाज बोध रखती आग, जौहर वाली कहानी भूल गए। और याद रही हुस्न के गुलशन में मिली कलियां हजार, रीत राजस्थानी भूल गए। और स्वामी के राज पर मडराया काल, कुर्बान किया अपना लाल, पन्ना दाए अमर बलिदानी भूल गए। कि पन्ना दाए अमर बलिदानी भूल गए। बहुत बढ़िया। और सुनिएगा पंक्तियां कि देख ऐसी जवानी की रवानी गोरे भी कांप गए। देख ऐसी जवानी की रवानी गोरे भी कांप गए। सूखा मूका
भाग आस्तीन के सांप गए हमारी खातिर, हंसते हंसते जो फांसी झूल गए जी, करके स्वाभिमान की रक्षा जो खुशी से फूल गए जी। और बॉलीवुड के बवंडर में, अश्लीलता के समंदर में, वीर लालों को बसंती चोले वालों को हम भूल गए, कि वीर लालों को बसंती चोले वालों को हम भूल गए। और बहुत बढ़िया, वाह। युवा पीढ़ी, बहुत बहुत आभार व्यक्त आप सभी का। युवा पीढ़ी कहीं विचलित होती जा रही है। दादा सब पूछते हैं कि आपने करेला क्यों लगाया, आज मैं प्रकार आपको बता देता हूँ। एक छोटी सी रचना सुन लीजिएगा कि लोग मासूका के अद्रों का योग चाहते हैं, लोग मासूका के अद्रों का योग चाहते हैं, काम वासना में डूबी त्रिया का भोग चाहते हैं, करने नैन मटक्का नैन से नैन लड़ाना चाहते हैं, बन के इश्क के परिंदे चोंच से चोंच भिड़ाना चाहते हैं। अरे कोई प्रेयसी के वियोग में डूबकर मरना चाहता है, अरे कोई प्रेयसी के वियोग में डूबकर मरना चाहता है, कोई नोटों की दम पर जिस्म का व्यापार करना चाहता है। अरे माँ बाप की छत्र छाया इन्हें बोझिल लगती है, माँ पुरुषों की तस्वीर इनकी आंखों से मुझे ओझिल लगती है, कि माँ पुरुषों की तस्वीर इनकी आंखों से ओझिल लगती है। और करेला का अर्थ समझ जाइएगा, सुनिएगा कि देख, बहुत बहुत आभार व्यक्त दादा, कि देख देख इनका हाल, श्रृंगार में अंगार लिए फिरता हूँ, हाँ मैं थोड़ी वाड़ी खूंखार लिए फिरता हूँ, क्योंकि ये भूल गए हैं सिंगों के सावक गिड़गिड़ाते नहीं है जी, पत चाय हो पतरीले पग लड़ खड़ाते नहीं है जी। अरे अदरों पे वंदे मातरम का गुणगान होना चाहिए, सब कुछ बाद में, सबसे पहले दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, कि सबसे पहले दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त आप सभी का। और सुनिएगा पंक्तियां कि ये गुम होती भारतीय संस्कृति मुझे खटक रही है, ये गुम होती भारतीय संस्कृति मुझे खटक रही है, राम की सीता वृंदावन की राधा न जाने कहाँ भटक रही है, इश्क मोहब्बत कुछ भी नहीं, केवल जिस्म की चाह हो रही है, इस आकर्षण के चक्कर में हमारी संतानें गुमराह हो रही हैं, कि इस आकर्षण के चक्कर में हमारी संतानें गुमराह हो रही हैं। और आजकल के गंदे गानों में अश्लीलता भरी पड़ी है साहब, मंचों पे शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हो रही है, कि मंचों पे शीला की जवानी और मुन्नी बदनाम हो रही है। और संस्कृति का पतन कहाँ तक हो गया भैया, सुनिएगा कि गाय बेचारी घूमे सड़कों पे, कुत्ते चौकीदार हो गए, कि गाय बेचारी घूमे सड़कों पे, कुत्ते चौकीदार हो गए, रामायण कबीर की बाणियां हुई दफन, गाने धुआंधार हो गए, चंद पैसों के लिए टूट रहे परिवार, रिश्ते तार तार हो गए, गुम हुए बंसी के बजैया सीटी मारने वाले यार हो गए। और कभी कभी कवि का दिल लेता है सोचे लोर साहब, जिनकी राम नाम जपने की उम्र वो राम रहीम आसा राम हो गए, कि जिनकी राम नाम जपने की उम्र वो राम रहीम आसा राम हो गए। आइए मैं पुनः अपने उसी पे लौटता हूँ, जिस महान योद्धा की आज जयंती मना रहे हैं उसी को निवेदित करते हुए एक छोटी सी रचना 4-4 पंक्तियों से आपके बीच रख रहा हूँ। आइए आपको दृश्य दिखाता हूँ हल्दी घाटी का, कैसे ओज के सशक्त अष्टाचार अजय अंजाम दादा जुड़े हुए हैं, जिनके सामने मैं उनकी चरणों की धूल के बराबर हूँ, लेकिन एक छोटा सा प्रयास करता हूँ आपको, वो मैं महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का दृश्य है उसको दिखाने का। सुनिएगा कि थर 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 कि थर थर कांप गई रणभेरी में दुश्मन की छाती, लहू की भई सरता रक्त रंजित हुई हल्दी घाटी, और ना झुका शीश न टिके घुटने बैरी के समझ कभी, राणा प्रताप को पाकर धन्य धन्य हुई राजस्थानी माटी, कि राणा प्रताप को पाकर धन्य धन्य हुई राजस्थानी माटी। और दृश्य देखिएगा युद्ध का, कि देख शौर्य वीर शिरोमणि प्रताप का चारों तरफ खलबली मची, कि देख शौर्य वीर शिरोमणि प्रताप का चारों तरफ खलबली मची, तलवार ऐसे लहराए जैसे हो कोई नागिन लप लपी, और मान का भी रुंध गया गला, बूंद पसीने की लगी टपकने, समीर को पछाड़ने वाले नील चेतक की जब टाप चपी,
के समीर को पछाड़ने वाले नील चेतक की जब टाप चपी। बहुत बहुत आभार व्यक्त। लेकिन एक छोटा सा मोड़ आया। क्या मोड़ आया सुनिएगा कि रूठा विधाता भाग्य पर काली सी बदलियां छा गईं, कि रूठा विधाता भाग्य पर काली सी बदलियां छा गईं। चेतक की अग्र टांग जब गज के खंजर से टकरा गईं, और धन्य धन्य है वो भील सेना संग में सादड़ी सरदार झाला, बच्चाने मेवाड़ केसरी को राज पगड़ी धारण कर ली गई। कि बच्चाने मेवाड़ केसरी को राज पगड़ी धारण कर ली गई। और अंतिम 4 पंक्तियों से विदा चाहता हूं, सुनिएगा। उस चेतक को मैं निवेदित कर रहा हूं कि गिरता देख स्वामी को, गिरता देख स्वामी को, वफादार वो जीव रण से उड़ गया, पार कर 22 फीट नाले को आखिर में वो तन्हा छोड़ गया। कि पार कर 22 फीट नाले को आखिर में वो तन्हा छोड़ गया। और प्रेम गाएगा सदा अमिट इस बलिदान व चंदन सी माटी को, गूंजेगा नाम सदा राणा का, चाहे उनका तन उजड़ गया, चाहे उनका तन उजड़ गया। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर आज के विषय के अनुरूप। और निश्चित रूप से आपने और आपकी कलम ने अपने कवि धर्म का पूर्णतः पालन किया है। अजय भैया यहाँ पर बैठे हैं, हम सभी इस बात के साक्षी हैं। निश्चित रूप से बहुत शानदार। और ये भी एक गर्व का विषय है। शायद मेरी जानकारी अगर ठीक नहीं होता, अजय भैया बैठे हैं, उसको ठीक कर देंगे। मेवाड़ भूमि का एक गौरव यह भी है कि सबसे कम उम्र का जो है बलिदानी चंदन भी शायद मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे कम उम्र का बलिदानी हमारे इस मेवाड़ की धरा से चंदन ही रहा है। ये 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी थी कि गजलों के गुंजन से तो गीतों का गर्जन अच्छा है, सत्ता की चाटुकारी से वीरों का वंदन अच्छा है, और कभी कोई कुर्बानी आयु की मोहताज नहीं होती, द्रोही जयचंदों से तो पन्ना का चंदन अच्छा है, द्रोही जयचंदों से तो पन्ना का चंदन अच्छा है। तब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली श्रृंखला में गाजियाबाद से हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारी बड़ी बहन डॉक्टर ज्योति उपाध्याय जी, एक मातृशक्ति हमारे मध्य उपस्थित है। मैं आपका स्वागत करता हूं पटल पर और निवेदन करता हूं आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। मेरी आवाज आ रही है, प्लीज बता दीजिए। बढ़िया आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है। हाँ आवाज आ रही है। चलिए बहुत बहुत आभार भैया आपका, सभी को प्रणाम करती हूँ। और देखिए क्या होता है जब हम साहित्य में आए हैं, देखिए ज्यादातर तो क्या होता है हम हाउसवाइफ होते हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं इन चीजों पर क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होती हैं। परंतु जब से साहित्यिक क्षेत्र में आई हूँ तो बहुत सी चीजों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत छोटी हूँ अभी इन चीजों के लिए, तो मेरी गलती को नजरअंदाज मत कीजिएगा। लेकिन मुझे प्लीज बताइएगा जरूर कि ज्योति तुम यहाँ गलत हो, ताकि मैं सुधार कर सकूं। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ। चलिए महाराणा प्रताप जी की जो शौर्य, उनके शौर्य का जो चित्रण है मैं अपने छंद के माध्यम से आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का अपना काव्य पाठ मैं छंदों के माध्यम से ही प्रस्तुत करूंगी, हर भाव को अपने छंदों के माध्यम से आप सबके समक्ष रखूंगी। चलिए कहती हूँ, सुनिएगा। क्षत्रिय वंश गौरव, क्षत्रिय वंश गौरव, राणा जी प्रताप देखो, क्षत्रिय वंश गौरव, राणा जी प्रताप देखो, कष्ट सहे कितने भी बोले ना जुबानी है, वंशज राणा सांगा के रखे राजपूती शान, बनी रहे यूं ही सदा मन में थी ठानी है। युद्ध तलवार लिए और ललकार लिए, युद्ध तलवार लिए और ललकार लिए, शौर्य के उनकी सुनी हम ने कहानी है। सिंह सीधा हाड़ लिए, सिंह सीधा हाड़ लिए, बल का पहाड़ लिए,
सिंह सी दहाड़ लिए, बल का पहाड़ लिए, चेतक पे निकला था योद्धा स्वाभिमानी है। सिंह सी दहाड़ लिए, बल का पहाड़ लिए, चेतक पे निकला था योद्धा स्वाभिमानी है, योद्धा स्वाभिमानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ, हम जो भी लिखते हैं वो समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, या फिर हमारे भाव जो होते हैं मन के, हम वही लिखते हैं। साहित्य और शब्दों का, सॉरी, भावों और शब्दों का मेल ही साहित्य है। तो देखिए, अपने देश के लिए भी छंद पढ़ने जा रही हूँ। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। भारत है देश मेरा, भारत है देश मेरा, आशाओं का है सवेरा। भारत है देश मेरा, आशाओं का है सवेरा, सोने की चिड़िया यहाँ करती बसेरा है। भारत है देश मेरा, आशाओं का है सवेरा, सोने की चिड़िया यहाँ करती बसेरा है। वेशभूषा या भाषाएं पूरी दुनिया पे छाए, संग मिले रहे नहीं, करे तेरा मेरा है। देश की मैं भक्ति करूं, ध्यान भारती का धरूं। देश की मैं भक्ति करूं, ध्यान भारती का धरूं। युवा हिंद देश मेरा वीरों से ही भरा है। एकता का भाव रखे, एकता का भाव रखे, सबको ही साथ रखे। एकता का भाव रखे, सबको ही साथ रखे, ऐसा सिर्फ दुनिया में भारत ही मेरा है। एकता का भाव रखे, सबको ही साथ रखे, ऐसा सिर्फ दुनिया में भारत ही मेरा है, भारत ही मेरा है। देखिए, योद्धाओं की बात चल रही है, देश की बात चल रही है, तो देश के वीरों को कैसे भूल जाए, जो हमारे लिए सरहद पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ सुखी रह सके, खुश रह सके, सुरक्षित रह सके अपने परिवार के साथ। तो देश के जवानों के लिए भी बोलती हूँ, सुनिएगा। देश के जवान यहाँ, देश के जवान यहाँ देश के लिए ही लड़े। सारे भावों को छंदों के माध्यम से ही प्रस्तुत करूंगी आज। देश के जवान यहाँ देश के लिए ही लड़े, जंग के मैदान में वो नहीं घबराते हैं। देश के जवान यहाँ देश के लिए ही लड़े, जंग के मैदान में वो नहीं घबराते हैं। वीरों की ये धरती है, वीरों पे ही मरती है, देश के लिए वो अपना लहू बहाते हैं। लड़ा पाकिस्तान और लड़ा देखो चीन यहाँ, लड़ा पाकिस्तान और लड़ा देखो चीन यहाँ, भारत की धरती पे नहीं टिक पाते हैं। वीरों की शहादत में, वीरों की शहादत में, देश की इबादत में, वीरों की शहादत में, देश की इबादत में, सदा सम्मान से ही शीश हम झुकाते हैं। वीरों की शहादत में, देश की इबादत में, सदा सम्मान से ही शीश हम झुकाते हैं, शीश हम झुकाते हैं। देखिए, हमेशा से मैं नारियों के लिए लिखना बहुत लिखती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं में एक नारी हूँ, तो मैं नारी के हर पहलू को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। देखिए, कोई भी इस संसार में पूर्ण नहीं है। मैं नहीं कहती कि नारी कोई गलती नहीं करती। यदि कोई भी चीज ऐसी भी हमारी नजरों के सामने आती है, तो उसे भी आप सबके समक्ष लाने का प्रयास करती हूँ। परंतु आज की आधुनिक नारी का चित्रण मैं करना चाहती हूँ। कैसी है आज की आधुनिक नारी, सुनिएगा। कहती हूँ, नारी के अस्तित्व को तो, नारी के अस्तित्व को तो माने जग सारा यहाँ, नारी के अस्तित्व को तो माने जग सारा यहाँ। आज यहाँ नारी नहीं लगती बेचारी है,
नारी के अस्तित्व को तो माने जग सारा, यहाँ आज यहाँ नारी नहीं लगती बेचारी है। झांसी की रानी वो बनी, देश के लिए वो लड़ी, करती आगाज नहीं बनी अहंकारी है। करती कटाक्ष नारी अपने तीखे स्वरों से, करती कटाक्ष नारी अपने तीखे स्वरों से, लगती सितार वाली जैसे वो कटारी है। रखती सभी को साथ, यही करती है ना महिलाएं, रखती सभी को साथ, मिलके बढ़ाती हाथ, रखती सभी को साथ मिलके बढ़ाती हाथ, चारों ही दिशा की नारी बनी सुखकारी है। रखती सभी को साथ मिलके बढ़ाती हाथ, चारों ही दिशा की नारी बनी सुखकारी है, बनी सुखकारी है। देखिए, महिलाओं की बात की है तो बेटियों की बात भी मैं करना चाहूंगी। बेटियों के लिए सदैव से कहा जाता है, बेटियों को बचाइए, बेटियों को पढ़ाइए। अरे क्यों बचाया जाए बेटियों को और क्यों पढ़ाया जाए बेटियों को, मेरा ये प्रश्न है। आज के समाज में जो बर्बरता उनके साथ बढ़ती जा रही है, यदि उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है तो बेटियों को बचाने और पढ़ाने का क्या फायदा है? मुझे ये चीज समझ नहीं आती है, तो उसी पर मेरा ये छंद निकल कर आया। क्या कहती हूँ, सुनिएगा। कहते हैं बचाओ बेटी, कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की हंसी मत लूटी जाती है। कहते हैं बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी, फिर क्यों बेटियों की असमत लुटी जाती है। बेटी के कातर स्वरों ने पिता को झंझोड़ दिया, जिसके आंगन वो पली बड़ी हो जाती है। बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़े, बेटी की सुरक्षा करे पूरी दुनिया से लड़ी, फिर भी दरिंदों की वो भेंट चढ़ जाती है। फिर क्या होता है, सुनिएगा। सबको बताने और सबको सुनाने को ही, सबको बताने और सबको सुनाने को ही, देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है। सबको बताने और सबको सुनाने को ही, देखो बेटी देश की कहानी बन जाती है, कहानी बन जाती है। अजी कहानी ही तो बन जाती है, लोग उसे पढ़ते हैं फिर एक तरफ रख देते हैं, अगले दिन फिर वही घटना घटती है, लोग पढ़ते हैं और एक तरफ रख देते हैं। चलिए पढ़ने का ही काम करते हैं, बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं ऐसा जो वो करते हैं। चलिए एक प्रेम भरे मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ, फिर मैं अपने काव्य पाठ को विराम लगा दूंगी। श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, प्रेम की बातें ना की जाए तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे हर छंद में हर भाव जो है प्रेम से ही जुड़े होते हैं। जहाँ चिंतन होता है तो वहाँ प्रेम भी होता है। तो प्रेम तो हमारी पूरी लेखनी में रहता है, जो भी हम बोलते हैं, चाहे वो ओज में हम बोलते हो, वो प्रेम का भाव हमारा रहता ही है, क्योंकि चिंतन का भाव ही प्रेम और कंसर्न होता है ना, कहते हैं। चलिए अपने राधा जी और कान्हा जी पर एक मुक्तक आप लोग से जोड़ती हूँ और उसके बाद में अपनी वाणी स्वागत को है। विराम लगा दूंगी। सुनिएगा। स्वागत। बनी राधा बनी मीरा तुम्हारे प्यार में गिरधर, बनी राधा बनी मीरा तुम्हारे प्यार में गिरधर, नहीं रखता कोई मत भेद तू व्यवहार में गिरधर। हाँ, तुझे पाकर ये सारा हो गया जीवन सफल मेरा, वाह 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 वाह। तुझे पाकर के सारा हो गया जीवन सफल मेरा, नहीं मुझ सा कोई धनवान इस संसार में गिरधर, नहीं मुझ सा कोई क्या बात है, क्या धनवान बात, इस क्या बात। संसार में गिरधर। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर काव्य पाठ।
और बहुत ही सुंदर अच्छे अच्छे छंदों से आपने एक कार्यक्रम की शोभा जो है बढ़ाई है बहन। निश्चित रूप से आज आनंदमय वातावरण इस पटल पर बना है हम सभी के सहयोग से। और इस वातावरण को बनाने में सबसे ज्यादा सहयोग जो है हमारे श्रोतागणों का है, जो लगातार हमारे मध्य उपस्थित हैं और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। निश्चित रूप से राजकुमार राजू जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, प्रशांत भदौरिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, चेन्नई से शिल्पा दीदी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कोमल रस्तोगी दीदी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं, इसी प्रकार उदिता शर्मा, कुसुम सोनी, ये सब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कमल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से सभी को धन्यवाद देता हूँ। और इन्होंने बहुत बहुत आप जो है आपके काव्य पाठ की प्रशंसा भी की है, शिल्पा बहन और प्रेम जी आपके काव्य पाठ की भी। निश्चित रूप से आप अपनी ऊर्जा इसी प्रकार बनाए रखें। और मैं फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, तो एक नियम पढ़ता था कि ऊर्जा न कभी पैदा होती है न खत्म होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो ये जो टिप्पणियों के माध्यम से आपकी ऊर्जा हम तक पहुंच रही है, हमारे कंठों के माध्यम से यही ऊर्जा आपके पास पुनः पहुंचेगी। तो आप अपनी ऊर्जा बनाए रखिए और हमारी ऊर्जा है आपकी ऊर्जा से ही जो है परिवर्तित होकर आपके पास पहुंचती रहेगी। इसी क्रम में अब मैं ब्रजभूमि से हमारे मध्य उपस्थित हैं, कामा से हमारे बड़े भाई साहब कैलाश स्वर्णिम जी, उनको आमंत्रित करना चाहता हूं। आपसे निवेदन है भाई साहब, आप तो पटल पर आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। बहुत स्वागत है भाई साहब। भाई साहब आवाज है ना, अनम्यूट कर लो, आपकी माइक बंद है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब सुमित जी, बहुत सुंदर मंच संचालन कर रहे हो, बहुत अति उत्तम। और यह मेरा सौभाग्य, अंजाम साहब मेरे सामने हैं और बहन ज्योति जी और भाई करेला जी, और मैं सीधे सीधे अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ बिना कोई वाह भूमिका वाह के, वाह, वक्त की नजाकत है। तो क्या एक बात है, छंद सबसे स्वागत पहले आप सभी साहित्यकारों के सम्मान में पढ़ रहा हूँ। स्वागत है भाई साहब। केशव केशव निराला पंथ दादू जी रैदास संत, केशव हाँ निराला पंथ दादू जी रैदास संत, साहित्य का मीरा ताज पे भी वरदान है। केशव हम्म निराला पंथ दादू जी रैदास संत, साहित्य का मीरा ताज पे भी वरदान है। गुरु जी टैगोर नाथ मैथिली शरण गुप्त, गुरु जी टैगोर नाथ मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा पे साहित्य ज्ञान है। दिलों में कबीर के साहित्य ने किया उजाला, दिलों में कबीर के साहित्य ने किया उजाला, साहित्य ने ही बढ़ाई जायसी की शान है। और साहित्य की अद्भुत कैसी है अनोखी खान, साहित्य की अद्भुत कैसी है अनोखी खान, तुलसी है सूर है रहीम रस खान है, तुलसी है सूर है रहीम रस खान है। चूंकि मैं ब्रज क्या का बात, रहने वाला हूं तो अपनी बात अब पहले ब्रज से ही शुरू करूंगा। स्वागत है भाई साहब। धन धनतिक धनतिक धनिक धनिक धिन, धनतिक धनतिक धनिक धनिक धिन, हुनर दिखात उंगली न को तबलिया, धनतिक आहा, धनतिक धनिक धनिक धिन, हुनर दिखात उंगली न को तबलिया, अंगन तरंग गोपी ठुमक ठुमक नाचे, अंगन तरंग गोपी ठुमक ठुमक नाचे, अंगन तरंग गोपी ठुमक ठुमक नाचे, झनक झनक बाजे पग में पायलिया, चंग भी उमंग भरे चकई की चकदम, चंग भी आहा, उमंग भरे चकई की चकदम, मन कुछलत बड़े नुपुर है छलिया, और राधा नाचे झूम झूम छाना नाना छूम छूम, राधा नाचे झूम झूम छाना नाना छूम छूम, बाजे जब मोद भरी शाम की मुरलिया, बाजे जब मोद भरी शाम की मुरलिया, क्या बात, बाजे क्या जब बात, मोद भरी शाम की मुरलिया, नैन सैन आहा, बैनन सौ गोपियां रिझाए लई, नैन सैन बैनन सौ गोपियां रिझाए लई, सामरे की सोलह कला जान गई राधिका, बांसुरी की तान सुन गोपी सुध भूल जाए, सौत बांसुरी का दोष मान गई राधिका, श्याम की चतुरता ने लाख ही छिपाई प्रीत, श्याम की चतुरता ने लाख ही छिपाई प्रीत, फिर जाने कैसे
चान गई राधिका। और रसिया रसिक नट खट मन भाए गयो, रसिया रसिक नट खट मन भाए गयो, प्रीत को ही कर रस पान गई राधिका, प्रीत आहा। को ही कर रस पान गई राधिका। कि मोह लिए मन जन जन हो गए मगन, मोह लिए मन जन जन हो गए मगन, सूर रस खान को भी भा गई थी बांसुरी, गोपियों के ही ये माही प्रेम रस घोल गई, राधिका के मन में समा गई थी बांसुरी। कर्ण कर्ण हो गया था रस राग में विलीन, ज्योति बहन जी, कर्ण कर्ण हो गया था रस राग में विलीन, सच्ची प्रीत मनों में जगा गई थी बांसुरी। और धरन गगन दे रहे हैं ये गवाही आज, धरन गगन दे रही हैं ये गवाही आज, दीन दुखियों के काम आ गई थी बांसुरी, दीन दुखियों के काम आ गई थी बांसुरी। क्या और बात है भाई साहब, अब वाह। अब एक जो कि हमको आज्ञा मिली है अपना आज महाराणा प्रताप जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में 2 छंद पेश कर रहा हूँ। स्वागत है भाई साहब, आन स्वागत है। आन बान शान दान मान को है गान, यहाँ शौर्य वीरता की गाथा सबकी जबान पे, आन बान शान दान मान को है गान, यहाँ शौर्य वीरता की गाथा सबकी जुबान पे, पन्ना धाए की कहानी इतिहास ने बखानी, पन्ना धाए की कहानी इतिहास ने बखानी, कर्जहारा रानी को है पूरे हिंदुस्तान पे, राणा महाराणा जैसे हुए सूरवीर यहाँ, राणा महाराणा जैसे हुए सूरवीर यहाँ, तेग न चली कभी उनके स्वाभिमान पे। और राजस्थान की माटी में जन्मे है वीरपूत, राजस्थान की माटी में जन्मे है वीरपूत, नाज है स्वर्णिम मोहे मेरे राजस्थान पे, नाज है स्वर्णिम मोहे मेरे राजस्थान पे। और पिछोला दिला रही है याद हमें बेमिश, पिछोला दिला रही है याद हमें इतिहास, अकबर का वो सुलेनामा ठुकरा दिया, पिछोला दिला रही है याद हमें इतिहास, अकबर का वो सुलेनामा ठुकरा दिया, अकबर को तो ऐसी सनक सवार हुई, अकबर को तो ऐसी सनक सवार हुई, जंग का हल्दी घाटी में भी गुल बजा दिया, राणा प्रतापी का भी जाग गया था स्वाभिमान, राणा प्रतापी का भी जाग गया था स्वाभिमान, अपना दुलारा प्यारा चेतक सजा दिया। और आज भी हल्दी घाटी की धरा है लहू से लाल, आज भी हल्दी घाटी की धरा है लहू से लाल, ऐसी हुई जंग जमी आसमां हिला दिया, ऐसी हुई जंग जमी आसमां हिला दिया। कि हिंदू या मुसलमान सिख हो ईसाई चाहे सभी को बहुत मात भारती से प्यार है, कि हिंदू या मुसलमान सिख हो ईसाई चाहे सभी को बहुत मात भारती से प्यार है, इंसानियत का ही धर्म सबसे बड़ा है, गीता और कुरान का भी यही एक सार है, वीरों के लहू से गुलजार है ये गुलशन, लहराते तिरंगे पे तो जान भी निसार है। और रामकृष्ण ऋषि मुनि पीरों से सजी है धरा, रामकृष्ण ऋषि मुनि पीरों से सजी है धरा, ऐसी मातृभूमि को नमन बारंबार है, ऐसी मातृभूमि को नमन बारंबार है। कि उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं पालकी को, रूप ही बदल दिया मेरे असुराज का, उल्टी दिशा में लेके जा रहे हैं पालकी को, रूप ही बदल दिया मेरे असुराज का, आंखों में हया नहीं है आचरण बिगड़े हैं, आंखों में हया नहीं है आचरण बिगड़े हैं, आदमी रहा नहीं है आदमी ये आज का, मतलब भी हर शख्स खुद गर्ज स्वार्थी है, मतलब भी हर शख्स खुद गर्ज स्वार्थी है, भूखा है ये मालो जर तख्ती और ताज का, प्यार ना मोहब्बत है और ना शराफत है, प्यार ना मोहब्बत है और ना शराफत है, टूट के बिखर गया आईना समाज का, टूट के बिखर गया आईना समाज का। और अंत में वक्त की नजाकत है, तो भाई साहब एक छंद में श्रृंगार का बहन जी के लिए अर्पित कर रहा हूँ, और बहन जी हमारे सामने बैठी हुई हैं,
खास बतौर ज्योति बहन जी सुनिए स्वागत है, स्वागत है। कि शुद्ध शुद्ध बुद्ध भूल जाए नारी को श्रृंगार लख, शुद्ध बुद्ध भूल जाए नारी को श्रृंगार लख, अधरों पे लाली जान लेवा तलवार है। शुद्ध बुद्ध भूल जाए नारी को श्रृंगार लख, अधरों पे लाली जान लेवा तलवार है। चूड़ी और कंगन कनक कौंदनी सुहात, चूड़ी और कंगन कनक कौंदनी सुहात, नाक नथ दिप रही और गले को हार है। आंचल सितारों जड़ा पायल, आंचल सितारों जड़ा पायल की झनकार, नैनन को कजरा कर अचूक वार है। और नागिन सी लट नट खट है कटीले सेन, नागिन सी लट नट खट है कटीले सेन, नारी के ही रूप से सजा ये संसार है, नारी के ही रूप से सजा ये संसार है। और बहन जी एक छंद और मैं आपके लिए पेश कर रहा हूं, खास आप सभी की, कि झील के किनारे खड़ी ले रही है अंगड़ाई, झील के किनारे खड़ी ले रही है अंगड़ाई, पानी में ना आगिए लगा दे मेरे राम जी, झील के किनारे खड़ी ले रही है अंगड़ाई, पानी में ना आगिए लगा दे मेरे राम जी। मुस्काए मधुर मधुर मस्तानी चाल, मुस्काए मधुर मधुर मस्तानी चाल, दिलों में ना सोले भड़का दे मेरे राम जी, प्रेम के पुजारियों के दिलों को ना बींद डाले, ज्योति जी प्रेम के पुजारियों के दिलों को ना बींद डाले, नजरों के तीर ना चला दे मेरे राम जी। और अलबेला रूप नार सुंदर गजब ढाए, अलबेला रूप नार सुंदर गजब ढाए, चंद्रमा को नीचा ना दिखा दे मेरे राम जी, चंद्रमा को नीचा ना दिखा दे मेरे राम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ, हाँ, और इसी के साथ हमारा जो मन संचालन कर रहे हैं हमारे भाई साहब, बहुत देर से बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं अब भाई साहब आए, जो कि हमारे संयोजक भी हैं और मन संचालन भी हैं, भाई सुमित सम्राज्ञ जी, जो कि अलवर से हैं। भाई साहब आपका पटल पर स्वागत है, आप आए और अपना रस। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे आज के माननीय अध्यक्ष जी भाई साहब, भैया अनुमति चाहूंगा काव्य पाठ प्रारंभ करने की। और कान्हा जी की बात हुई थी, पर उससे पहले एक 4 पंक्तियां मैं सौंपता हूँ। एक मन है मेरा हमेशा कि सबसे पहले काव्य पाठ प्रारंभ करने से पहले 4 पंक्तियां माँ वीणा पानी के लिए पढ़ देता हूँ, वही निवेदन करता हूँ सबसे पहले। बहुत सुंदर। कि प्रेम पराग को थाल लियो और फूल स्वरों के चढ़ाए रहे हैं, बाती बनाए दई मन की और दीप हृदय के जलाए रहे हैं। आखर आखर भाव सजाकर, आखर आखर भाव सजाकर गीत नए नित गाए रहे हैं। वीणा पाणी माँ कल्याणी बालक तेरे बुलाए रहे हैं, वीणा पाणी माँ कल्याणी बालक तेरे बुलाए रहे हैं। बहुत सुंदर। कि लेख निखार करो उपकार, सुनो जननी अब सोच सवारो, मात कृपा कर ज्ञान गाहो मन के तुम दोष अनेक निवारो। शारद मात सुनो विनती निज बालक कीमती आज उबारो, मंदिर सामन राह थके नित माँ तुम मान रखो पग धारो। वाह। मंदिर सामन राह थके नित माँ तुम मान रखो पग धारो। और ब्रज भूमि की बात हो रही थी, तो एक छंद तो कान्हा जी पे मैं भी पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि ब्रज को नचाए नित नई अठ खेली कर मुरली मधुर उपहार दियो कान्हा ने, मथुरा पधार कर कंस को संहार कियो सुधि जन सुखी संसार कियो कान्हा ने।
चित्त वाह। विचलित हुओ जब अर्जुन को, तो बीच रण क्षेत्र गीता सार दियो कान्हा ने। पाप अनाचार बढ़े जब जब धरती पे, तब तब आके अवतार लियो कान्हा ने। तब वाह वाह तब वाह वाह आके वाह वाह। अवतार लियो कान्हा ने। और उनकी क्या छवि है कि जाकी बाकी छवि देख सुधी खोए गोपी सारी, हुई बलिहारी राधा मीरा मनहारी है। कभी वाह बनवारी कभी गिरिधर गिरधारी, नित नई न्यारी प्रभु लीलाएं तिहारी है। वाह गौ रखवारी कर नर अवतारी, हरि श्याम निज भक्तों के सदा हितकारी हैं। ब्रज के बिहारी वही कृष्ण मुरारी वही, पापियों के नाश हेतु वही चक्रधारी है। पापियों के नाश हेतु वही चक्रधारी है। और आज के विषय पर आता हूं, एक छोटी सी रचना सौंपता हूं। युवाओं को आह्वान करते हुए रचना पढ़ता हूं। आप सभी मुझसे जो है सुधी जन बैठे हैं, तो बिना कोई भूमिका के अपनी जो है पंक्तियां प्रारंभ करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि उस जीवन का कुछ मोल नहीं जो मग्न व्यसन में रहता है। उस वाह जीवन का कोई मोल नहीं जो मग्न व्यसन में रहता है। मोल तो है उस शोणित का जो वतन की खातिर बहता है। तो क्षण के वाह समय के रंग रूप में, क्षणिक समय के रंग रूप में, यौवन ना बर्बाद करो। ओ भारत की तरुणाई उन रणबांकुरों को याद करो। वाह वाह ओ वाह 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 भारत वाह 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 वाह। की तरुणाई उन रणबांकुरों को याद करो। और आज के युवाओं का क्या दोष मैं सौंपता हूं। तुम भूल सदा निज पौरुष को, कामुकता में ही पड़े रहे। तुम भूल सदा निज पौरुष को, कामुकता में ही पड़े रहे। पर माँ की रक्षा करने को वे अपनी जिद पर अड़े रहे। तुम बन के प्रेमी पाखंडी, मन मौजों में ही पड़े रहे। वे मौत के आगे छाती करके अटल सिंह से खड़े रहे। वाह वे मौत के आगे छाती करके अटल सिंह से खड़े रहे। वे खड़े रहे भारत माता के प्रति निज धर्म निभाने को। दुश्मन को दोज़ख जाने का रास्ता साफ दिखाने को। वे डटे रहे माता को अरिमुंडों की भेंट चढ़ाने को। और उनके ताजे लोहू से रणचंडी प्यास बुझाने को। वाह और उनके बहुत सुंदर। ताजे लोहू से रणचंडी प्यास बुझाने को। वे हटे वाह नहीं एक पग पीछे बैरी की लाश बिछाने को। पहुंचा करके जैनु में हूरों से उन्हें मिलाने को। जिसने वाह भी जरूरत की माँ के मस्तक को हाथ लगाने की, ना हुई कभी देरी उसके कांधे से शीश हटाने की। ना वाह हुई कभी देरी उसके कांधे से शीश हटाने की। और वीरों का पराक्रम पढ़ता हूं, युद्ध भूमि में क्या पराक्रम होता है उनका। जब काल निशा में बढ़े वो बनकर महाकाल की प्रतिछाया। जब काल निशा में बढ़े वो बनकर महाकाल की प्रतिछाया। उनका बल कौशल देख स्वयं आकाश भी मानो थर्राया। उन फौलादी औलादों के पग से चट्टाने पिघल गई। और हर हर बम बम के गर्जन से युद्ध भूमि भी दहल गई। और वाह हर हर बम बम के गर्जन से युद्ध भूमि भी दहल गई। बनकर तूफान बढ़े तो अरिदल में पैदा भूचाल किया। थी उगल रही तो पे शोले पर वक्ष को जैसे ढाल किया। बनकर तूफान बढ़े तो अरिदल में पैदा भूचाल किया। थी उगल रही तो पे शोले
पर वक्ष को जैसे ढाल किया, वे टूट पड़े बिजली बनकर कि कोई संभल नहीं पाया। यूं लगा स्वयं परमेश्वर ही ले रुद्रावतार चलाया, यूं लगा स्वयं परमेश्वर ही ले रुद्रावतार चलाया। और जिनकी हुंकार से, अभी मैंने शुरू में पढ़ा था कि माए डेढ़ा पूत जन, ऐसे ही हर 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 बच्चा बच्चा देश का इसी प्रकार का है। सुनिएगा, करते दुश्मन को भयभीत अपनी भीषण हुंकारों से, करते दुश्मन को भयभीत अपनी भीषण हुंकारों से, निज आंखों के अंगारों से और महादेव के नारों से। विषधर को ही फुंकारा जब भी जेहादी फुंकारों से, वीरों ने दिया जवाब उसे फिर गोली की बौछारों से। वीरों ने दिया जवाब उसे फिर गोली की बौछारों से। और एक एक सैनिक देखिए क्या पराक्रम दिखाता है। एक एक सैनिक ने 10-10 को तिनकों सा काट दिया, एक एक सैनिक ने 10-10 को तिनको सा काट दिया। थे खड़े सामने जो सारे, सबको सर धड़ में बांट दिया। देख दृश्य यह विभीत भय से, शस्त्र सभी के सिहर गए। ऐसा प्रचंड था द्वंद, रुंड भी खंड खंड हो बिखर गए। ऐसा प्रचंड था द्वंद, रुंड भी खंड खंड हो बिखर गए। खप्पर वाली काली के फरसे ने रण में लहू चाट लिया, खप्पर वाली काली के फरसे ने रण में लहू चाट लिया। लगे झुंड अरिमुंडों के सारा समरांगण पाट दिया, लगे झुंड अरिमुंडों के सारा समरांगण पाट दिया। फिर समर भूमि में मतवालों ने माँ का उन्नत भाल किया। बलिदानी परिपाटी पूजी माटी को लहू से लाल किया। बलिदानी परिपाटी पूजी माटी को लहू से लाल किया। 4 पंक्तियां और सौंप के अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय सीमा है। बहुत सुंदर। थे जर्रा जर्रा कटे लहू का कतरा कतरा बहा दिया, थे जर्रा जर्रा कटे लहू का कतरा कतरा बहा दिया। चरणों में भारत माता के, चरणों में भारत माँ के निज शीश पुष्प सम चढ़ा दिया। तब देख शौर्य शमशीर पराक्रम हौसले के टूट गए। हुए धूल में ध्वस्त हस्त से शस्त्र अस्त्र सब छूट गए। हुए धूल में ध्वस्त हस्त से शस्त्र अस्त्र सब छूट गए। सर से पैरों तक जख्मी थे पर लड़ने को ललकार रहे। पीछे हटना स्वीकार नहीं था, कटने को तैयार रहे। कायर बनकर जीने के बदले वीर गति स्वीकार रहे। वो इकलौते ही 1.25 लाख से भिड़ने को तैयार रहे। वो इकलौते ही 1.25 लाख से भिड़ने को तैयार रहे। और अंतिम 2 पंक्तियां सोचता हूँ। माटी का मान बचाने को, माटी का मान बचाने को वे अपना शीश उतार गए। है नमन आज उन वीरों को जो अपना जीवन वार गए। है नमन आज उन वीरों को जो अपना जीवन हार गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और हमें बड़ी विनम्रता से, बड़े आदर पूर्वक हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े भैया अभिभावक स्वरूप अजय भैया से निवेदन करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ करे और हम सभी का मार्गदर्शन करे। स्वागत है भैया। बहुत आभार सुमित समग्र। और सच में आज का जो आनंदपूर्ण काव्य पाठ मैंने सुना है, शुरू से लेकर के अभी तक लगातार मन बहुत विभोर रहा। सभी ने एक अलग तरीके का काव्य पाठ किया। प्राय पटल पर जाने पर यह होता है कि 2 कवि अच्छा पढ़ देते हैं, 3 कवि अच्छा पढ़ देते हैं, बाकी लोग भर्ती का काम कर देते हैं।
लेकिन आज तो कमाल ये हुआ कि माँ शारदे की वंदना के साथ से लेकर के और अभी सुमित समग्र के काव्य पाठ तक पूरा लयबद्ध काव्य पाठ किया, छंदबद्ध काव्य पाठ सभी ने किया और एक अच्छी प्रांजल भाषा के साथ किया, मौलिकता के साथ किया। इस वास्ते मैं बहुत बधाई दूंगा काव्यरथी पटल को भी और सुमित समग्र भाई को भी। बहुत अच्छी कवियों की टीम चुनी मेरी बहन गाजियाबाद से, बहुत ही आदरणीय हम सबकी, जिन्होंने माँ शारदे की वंदना से इस काव्य पाठ को, इस कार्यक्रम को शुरू किया था। ज्योति बहन जी, क्या शानदार, उन्होंने नए ढंग से सारे छंद पढ़े, उनका तरन्नुम भी अलग तरीके का था। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत में एक द्रुत विलंबित ताल होती है, कभी एकदम स्लो उसमें पढ़ती थी और कभी एकदम तेजी के साथ पढ़ती थी। इसका असर ये होता है कि शब्द कानों के रास्ते होकर के सीधे हृदय तक पहुंचते हैं, मानस तक पहुंचते हैं और उसका असर होता है। मैं बहुत बधाई देता हूं और मंच पर ऐसे नाम आ रहे हैं, ऐसे स्वर आ रहे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव और बहुत ही अभिनंदन का विषय है। आने वाले समय में कविता की रक्षा होगी, इस बात की पुष्टि आज के इस कार्यक्रम से होती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी बहन ज्योति जी को, ज्योति उपाध्याय जी को, जो गाजियाबाद से हैं। प्रेम करेला ने शुरू में ही जो काव्य पाठ किया, करेले का रस निश्चित रूप से कड़वा होता है लेकिन वो औषधि के रूप में होता है। तो उन्होंने जो भी काव्य पाठ किया वो इस देश के प्रति गलत धारणा रखने वालों के लिए कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन इस देश के स्वास्थ्य के लिए वो निश्चित रूप से बहुत आनंददायी होगा। करेला जी को बहुत बहुत आभार। अनुज है हमारे, मेरा बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्रेम करेला को मैं यहाँ से सेवार्पित करता हूँ। स्वर्णिम सर का क्या कहा जाए, क्या गजब का काव्य पाठ है कैलाश भैया का, अद्भुत शब्दावली उनके पास है। हमारे यहाँ कोमलकांत पदावली की जो परिभाषाएं हमने पढ़ी हैं इंटर कॉलेज से लेकर के और बड़ी कक्षाओं में, उस कोमलकांत पदावली और भावानुगामिनी भाषा शैली को लेते हुए उन्होंने जो सारे छंद पढ़े हैं, मन बहुत प्रसन्न हो गया। बहुत अद्भुत काव्य पाठ उन्होंने किया, जिस भाव को उठाया उस भाव को अपने छंद के माध्यम से परिपाक तक पहुंचाया, ये सबसे बड़ी बात थी और इसीलिए वो बहुत आदर के पात्र मेरी नजर में आज से हो गए। मैं उन्हें बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बधाई देता हूं और ऐसे सारस्वत लेखन के लिए मैं माँ शारदे को भी आभार प्रकट करता हूं कि उनकी लेखनी से ऐसी बेहतरीन शब्दावली उन्होंने निकलवाई और क्या ही मन में स्फुरण सा पैदा कर दिया। उन्होंने अंगड़ाई लेकर के नायिका खड़ी हुई है और राम जी के साथ उसको जो तुकांत जोड़ करके, जिसको अपन उर्दू में जब जाते हैं तो रदीफ कहते हैं, उस ढंग से कहा है। भाई मन बहुत मुग्ध हो गया। कैलाश स्वर्णिम जी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको इतने सुंदर काव्य पाठ के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। सुमित समग्र तो मेरा बहुत प्यारा भाई है, बहुत साहित्य के लिए लगातार, और अभी बताया कि इंजीनियरिंग और फिजिक्स की दिशा से आया, लेकिन साहित्य के प्रति इतना समर्पण। हम लोग थोड़े कम टेक्नो फ्रेंडली हैं, लेकिन वो तो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझता है। अब तो टेलीग्राफ पे भी उसका अपना ग्रुप है काव्यरथी का। बहुत बहुत बधाई मैं दे सकता हूँ, बहुत आशीर्वाद दे सकता हूँ कि साहित्य के लिए, हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए, कविता की प्रतिष्ठा के लिए इस तरह का काम सुमित जी कर रहे हैं और उनकी संस्था काव्यरथी कर रही है। मैं उन सभी श्रोताओं को, उन सभी दर्शकों का बहुत अभिनंदन करता हूँ जो भी नाम अभी सुमित समग्र ने लिए। शिल्पा जैन देखिए, चेन्नई से लगातार 1 घंटा हो गया जुड़ी हुई हैं, कविता के प्रति बहुत ही समर्पित हैं। लगातार अच्छी कविताओं पर उनकी टिप्पणियां मिलती हैं हमको सोशल मीडिया पर, बहुत अच्छी कविता लगती है तो वो अपने पेज से शेयर भी करती हैं। मैं ऐसी बड़े दिल की बहन को यहाँ से प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके अलावा भी जो लोग देख रहे हैं उन सबको भी मैं काव्यरथी की ओर से और इस आसन पर जिस पर आज हमें सुमित समग्र ने बिठाला है, उस आसन से भी मैं उनका अभिनंदन और साधुवाद करता हूँ। सुमित, आज आपने जिस दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये भारतीय इतिहास के लिए, सनातन परंपरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव का दिन है। निश्चित रूप से हमारे इतिहास ने उतना न्याय नहीं किया इन महायोद्धाओं के साथ। मैं अपना काव्य पाठ संक्षिप्त कर लूंगा, लेकिन ये जरूरी है बातें वो बताना, मैं अपना फर्ज भी समझता हूँ, अपना दायित्व भी समझता हूँ। 1540 में कुंभलगढ़ के स्टेट में महाराणा प्रताप का जन्म होता है और जैसा तुमने नाम लिया, इतिहास अपने भविष्य का निर्माण करना शुरू कर देता है और करीब 70 साल पहले, 100 साल पहले महाराणा प्रताप के जन्म से 1540 से भी पहले इतिहास ने भविष्य का निर्माण करना शुरू कर दिया था। कैसे कर दिया था? हमने उस राम कुमार वर्मा जी की एकांकी को पढ़ा है जिसका नाम होता है दीपदान। पन्ना धाय ने बलवीर की तलवार के सामने अपने
लखते जिगर चंदन को रख करके राणा उदय की रक्षा की थी। और राणा उदय इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम नाम के रूप में इसलिए स्थापित हुए क्योंकि उनके और जयवंता बाई के साहचर्य से राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जैसा दुर्धर्ष योद्धा इस धरती पर आया। अकबर, जिसको महान की संज्ञा दे दी हमारे भारतीय तत्कालीन इतिहास ने, उसको 5 लड़ाइयों में लगातार पराजित करने का और लोहे नाकों चने चबवाने का काम महाराणा प्रताप ने किया था। इतिहास ने तो बहुत संक्षिप्त लिखा महाराणा प्रताप को। हल्दी की घाटी हमारी जुबान पर इसलिए है क्योंकि श्याम नारायण पांडे जैसी बड़ी कलम ने हल्दी घाटी की एक बहुत ही विश्रुत कविता लिख दी, जिसमें उन्होंने चेतक का भी शौर्य वर्णन किया, राणा प्रताप की तलवार का भी वर्णन किया। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का, क्या अद्भुत कविता लिखी है। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, निर्भीक गया वह भालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ऐसी शानदार कविता उन्होंने लिख करके चेतक और महाराणा प्रताप को प्रतिस्थापित किया। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी लड़ाइयां हुई। 1577 में इसके बाद फिर युद्ध हुआ। 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और वहां से लौट करके जाना पड़ा मान सिंह को, जो वहां के मनसबदार थे। अकबर इतना नाराज हुआ कि मान सिंह को किले में घुसने नहीं दिया और जो साथ में सेनापति गए थे उनके भी मनसब घटा दिए। उस समय मनसबदारी चलती थी, उनको डिमोट कर दिया गया। 1577 में आक्रमण किया गया जब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ की ओर निकल गए, जंगल में रहने लगे। कोल भील किरातों के साथ उन्होंने अपनी सेना का गठन शुरू किया। 77 में भी राणा प्रताप का बाल बांका नहीं कर पाई अकबर की सेना। 78 में आक्रमण हुआ, 79 में पुनः आक्रमण हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 80 में आक्रमण हुआ, 1 साल का समय मिला। 81 में कोई आक्रमण नहीं हुआ, 1581 में। और यही वो काल था जब भारतीय दान परंपरा का एक कर्ण निकल करके आया और उसने महाराणा प्रताप से संपर्क किया। मैं प्रणाम करना चाहता हूं आज इस पटल से, क्योंकि दिन विशेष है महाराणा प्रताप की जयंती का, और इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये हमारे हिंदू संवत्सर के हिसाब से उनका जन्मदिन है। आज ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया तिथि है और उसी दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो 1580 में वो सबसे बड़ा दानी जिसका नाम भामाशाह हुआ, और आज भी राजस्थान में उनका नाम इतना लोकप्रिय है कि कई सरकारी योजनाएं भामाशाह के नाम से चलती हैं। मैं आपको बता दूं सुमित समग्र, भामाशाह का दान कोई छोटा मोटा दान नहीं था। 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक लगातार अपना रसद खा सके, राशन खा सके, जंगल में रह करके उस सेना का निर्माण किया जा सके, उस सेना का पालन पोषण किया जा सके, इतना धन भामाशाह ने अपना खजाना खोल करके महाराणा प्रताप को दिया था। ऐसे महादानी को भी आज प्रणाम करने का दिन। सबसे बड़ी लड़ाई जो 1582 में हुई, 16 सितंबर 1582, जिसको दिवेर के युद्ध के नाम से जाना गया। लेकिन दिवेर के युद्ध को इतिहास में कहीं स्थान ही नहीं मिला। जब मैं महाराणा प्रताप की रचना को लिखने चला तो मैंने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे। मैं ये देख करके दंग रह गया कि इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा युद्ध, जिसमें राणा प्रताप को निर्णायक विजय श्री मिली थी, डिसिसिव विक्ट्री मिली थी, जिसमें 5 बार की पराजित अकबर की सेना दिवेर की घाटी में महाराणा प्रताप ने उनसे युद्ध किया। 5,000 सैनिकों ने, 7,000 सैनिकों ने अकबर के 36,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। बिल्कुल ये इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी घटना थी भाई साहब। हमने पाकिस्तान से युद्ध करते हुए 1971 में अगर 96,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था, वो पहली घटना थी। तो ये दूसरी इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी जिसमें 36,000 सैनिक राणा प्रताप की तलवार के सामने घुटनों पर बैठ करके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गए थे। हमारा कष्ट ये है कि हमारे तत्कालीन इतिहासकारों ने दिवेर के उस गौरवशाली युद्ध को लिखा ही नहीं, और लिखा तो बहुत संक्षिप्त लिखा। मैं आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती पर इतिहासकारों से भी निवेदन करता हूं, तमाम कवि बंधुओं से भी निवेदन करता हूं, हिंदी भाषा के जानकारों से निवेदन करता हूं, और राणा प्रताप के प्रति अनुराग रखने वाले तमाम देश के उन दुर्धर्ष लोगों का आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो निकल करके आए और महाराणा प्रताप के जीवन और सिसोदिया वंश के तो गाथा ही अद्भुत है, राजस्थान की तो गाथा ही अद्भुत है। राणा सांगा से लेकर के और उससे भी पहले से लेकर के तमाम मुगल वंश के लोगों ने सिसोदिया वंश पर हमले करके उन्हें कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा बड़ा खानदान सिसोदिया वंश चित्तौड़, मेवाड़
कुंभलगढ़, ये सब हम लोगों के लिए प्रणम्य है। मैं आज की तिथि पर उन सभी अपने देव स्थानों को प्रणाम करते हुए आज के काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। बहुत स्वागत है भैया, बहुत स्वागत है भैया। स्वागत है पहला साहब, छंद बहुत पढ़ता हूँ, सुंदर है। सुनिएगा कि पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच। आज जिस तरह का काव्य पाठ सुना है उसके बाद मेरा मन बहुत विभोर है। किसी ने भी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, किसी ने न तो भक्त होने का कोई सायन दिया और न पता नहीं क्या क्या आजकल तो सोशल मीडिया पर चलता है। सबने सारस्वत काव्य पाठ किया। इसलिए कहता हूं कि मंचों की क्या स्थिति हो गई। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। सुनने में कविता का पारखी समाज है समक्ष आज, दोनों पक्ष मिलकर इस कक्ष को सजाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं बक्ष, अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे। अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। दावा है मिलकर वाह 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 आप लोगों ने वाह, जिस तरह का वाह, काव्य पाठ किया, किसी से कहना वाह। थोड़ी पड़ा, सबने अपने आप तालियां बजाई हैं। जो चिंता प्रकट कर रहे थे हमारे कैलाश स्वर्णिम जी, जो चिंता प्रकट की प्रेम शंकर करेला ने, उसको अपने शब्दों से कहने की कोशिश करता हूं। कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, कितना गिराया है मान बतलाए क्या। मुन्नी बदनाम और चोली के प्रतीकों पर लिखी गई कविता को सुनकर इतराए क्या। अरे तुलसी कबीर सूर मीरा के उदास नैन नैनन से टपके हुए आंसू गिनवाएं क्या। और कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाए, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग मन की बात कह दी भैया, मेरे मन की बात कह दी भैया। वाह, बिल्कुल यही चल रहा है दोस्त। और आप लोग निश्चित रूप से गौरव का विषय है, जो बहुत ही कविता को कविता के ढंग से लिख करके आ रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। और एक छंद और सुनाता हूं, लिखना क्या चाहिए जो आप लोग लिखते हो। भारती की आरती में दीपक से दमक उठे, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो। भारती की आरती में दीपक से दमक उठे, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो। भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो, भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो। वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो। अरे तालियां तो छोड़िए, सलामी भी देंगे लोग, देश के शहीदों की विरुदावली गाओ तो। और पंक्तियों में श्वेत हरा केसरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। पंक्तियों में श्वेत हरा केसरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहरावो तो। गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ। हल्दी घाटी का युद्ध अन्य युद्धों से अलग था। किस तरह से अलग था, मैंने अपने ढंग से एक बात कहने की चेष्टा की है। इससे पहले के जो युद्ध थे उसमें और हल्दी घाटी के युद्ध में क्या अंतर था, उस अंतर को एक पंक्ति में कहूंगा, उस पर आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। अरे मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के महाराणा प्रताप, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। और युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर, यहाँ शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। तो एक कविता विशेष जो आज दिन पर पढ़ना जरूरी है, सुमित समग्र ने जिसके लिए निवेदन भी किया था, मैं वो चेतक की कविता, महाराणा प्रताप पर तो ज्यादा नहीं लिख पाया, बड़े नायक थे, लेकिन मैंने उनके अश्व चेतक पर एक कविता लिखने की कोशिश की है, वो मैं आपके दरबार में रखता हूँ। उसके पहले एक छंद और पढ़ता हूँ, उसके बाद कविता शुरू करता हूँ। स्वागत है। अरे भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे माथे लगाता हूँ। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे माथे लगाता हूँ। वीर रजपूतों की, कैलाश स्वर्णिम जी प्रणाम करता हूँ, जिस तेजाबी माटी में रहते हो आप। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। अरे चेतक के सवा महाराणा प्रताप, उनको शब्दों की शौर्य शब्द, उनको श्रद्धा की शब्द शौर्य समिधा चढ़ाता हूँ। अरे तालियां बजा के तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ।
चेतक की टापों वाह की वाह गूंज वाह सुनवाता हूँ। वाह क्या वाह बात है वाह भैया, बहुत वाह स्वागत है गूंज भैया, सुनवाता हूँ। क्या वाह, बात है बहुत स्वागत चेतक है की भैया। टापों की गूंज वाह सुनवाता हूँ। वाह, तो वो कविता मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। स्वागत है। शिल्पा स्वागत जैन, है, बहुत बहुत आभार, आपके इतने सारे वाह निश्चित रूप से मेरे मन को बहुत प्रफुल्लित कर रहे हैं, धन्यवाद। सुनिएगा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। कोमल प्रणाम करता हूं, सुनना बेटा। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। बनास एक नदी का नाम है, आप सभी राजस्थान के वासी जानते होंगे, वहां मेवाड़ के राज्य में बहती है वो नदी। उसके तेजाबी पानी को प्रणाम करता हूं, कविता शुरू करता हूं। स्वागत। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो, वीरों के वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जय राणा बोलो। चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। सुनिएगा, द्विवेदी जी कविता का पहला बंद पढ़ता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, ज्यों जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था। माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। घर में थी फूटन, जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक समय की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। हल्दी घाटी का मैदान, अकबर की चतुरंगड़ी सेना, हाथी सवार, घोड़े सवार, पैदल चतुरंगड़ी सेना सामने है। महाराणा प्रताप की मजबूत सेना और हृदय से संकल्पबद्ध सेना सामने खड़ी हुई है। उस दृश्य का वर्णन करने का प्रयास किया है, सुनिए। अकबर के, मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनी अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह। इस बीच युद्ध का शंख बजा, इस बीच युद्ध का शंख बजा। दृश्य को आत्मसात करिएगा। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे। बज उठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे। बंदूकों की सहनाई सन, तोपों के मुखर सितार बजे। दो धारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजी। झन झन झराब झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी। धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन। घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलग धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। होय होय वाह, होय होय, वाह क्या वाह बात है। वाह। और कहीं विलग धड़ से होकर बस बाजू बहुत लड़ती सही कह रहती दिया, थी। वाह। और कहीं विलग धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भभोर देता चेतक
उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। अरे वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। क्या बात है, वाह, चेतक दिखता क्या बात है, चेतक दिखता थोड़ी ना था, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। वाह। युद्ध का सीन आगे चलता है, चेतक के पराक्रम का वर्णन करने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भैया। भैरव बन गया त्रिशूल, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल बरछी चामुंडा बन बैठी। दुश्मन को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। और दो पंक्तियों पर तो मैं निवेदन करता हूं, मन से सुन लोगे तो आप लोगों के निश्चित रूप से रोम वो हो जाएगा, रोमांचित हो जाओगे। आप सुनिएगा। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह बहुत सुंदर। मुगलों की अभिमानी घुड़की, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। क्या यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। और दो पंक्तियां फिर संभालना दोस्तों, सुनिएगा। परम आदरणीय हमारे एडवोकेट साहब, वकील साहब सुन रहे हैं। यदि यहां डूब जाता, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। और मेवाड़ विजय के रास्ते में, शब्दों का प्रयोग देखना मेरे दोस्तों, मेवाड़ विजय के रास्ते में, मेवाड़ विजय, अकबर मेवाड़ की विजय करने के लिए निकला था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। वाह 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 वाह, अद्भुत है, बहुत। मेवाड़ विजय के रास्ते एकदम में, सही बात है। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। थी बाघ मुक्त नीली आंधी, नीला था हमारा चेतक अश्व। थी बाघ मुक्त नीली आंधी, मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। अरे राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल भार हाथी का मस्तक चूम गया। क्या बात। आघात अश्व का भारी था, आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा।
इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा, गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं, तुम्हारे तू लगते भूल हैं। गया क्या बात है। रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई वाह। खलबली मुगलों में, मच गई खलबली, मच गई खलबली मुगलों में, राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा, आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय माँ बोलो, की जय राणा बोलो। चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। क्या बात है साहब, वाह। गीत का वाह, अंतिम बंद पढ़ता हूँ, स्वागत कविता है का भैया। अंतिम बंद, और अपने काव्य पाठ का समापन भी करता हूँ। आप सबकी दुआएं मांगता हूँ, आप सबके हृदय में राणा प्रताप का शौर्य रहे, चेतक की वीरता रहे, सिर्फ इतना मेरा निवेदन है। मैं अंतिम बंद पढ़ करके अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने अपने अंतःकरण में उस महायोद्धा, उस महापुरुष को धारण कीजिएगा। अंतिम बंद सुनना। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। गिर गया श्रगालों में नाहर राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हठी पूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मान सिंह, इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया, तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ। झाला बोले दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ। झाला बोले इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को, झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में, बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। वाह, क्या बात। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। वाह, क्या बात। मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। चेतक चेतक मेरे बेटे भैया, हाँ लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। एक बार सब जितने भी देखने वाले दर्शक और श्रोता हैं, निवेदन करता हूं भारत मां की जय टाइप करके दिखाएं। मैं कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं। चेतक मेरे बेटे भैया, हा लाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो।
राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। राणा चेतक के साथ साथ वाह वाह भारत वाह माता वाह की वाह जय वाह बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। बहुत बहुत अभिनंदन। वाह 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 भाई साहब, भैया मतलब वाकई कमाल है, कुछ बहुत शानदार। इसके बारे में तो सुमित, हम शब्दों से तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते शब्दों से। निश्चित रूप से जो रचना पढ़ी, और हम खुद थोड़े से भाव विभोर हो गए थे और भावुक भी हो गए थे। और जब वो आपने अंतिम पंक्तियां पढ़ी कि चेतक ने अंतिम छलांग लगा दी, और हम कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। बस अब ये सब देखिए भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, सब भारत माता के जय यहाँ टाइप कर रहे हैं। कुछ बहुत लोग, कुछ बहुत सारे कमेंट चले गए, पर हाँ, सब भारत माता की भारत जय माता टाइप की। कर रहे सुमित हैं। भाई, निश्चित रूप से सुमित जी भाई, जी जी भैया जी। सुमित भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? मैं हाँ हाँ, अनजान आपकी साहब आवाज है। के लिए, अनजान साहब के लिए 4 पंक्ति निवेदित कर रहा हूँ। हाँ, स्वागत है भैया, स्वागत। हाँ, आप हो महान मेरी नजरों में श्रीमान, आप हो महान मेरी नजरों में श्रीमान, गीत छंद गजलों में आप बेहतरीन हो। आप हो महान मेरी नजरों में श्रीमान, गीत छंद गजलों में आप बेहतरीन हो। साहित्य के शिखर हो, ज्ञान की गंगा हो आप, साहित्य के शिखर हो, ज्ञान की गंगा हो आप। बोली में मिठास, शब्दों की दूरबीन हो। जीवन के पथ पे भी चले हंसते हंसाते, जीवन के पथ पे भी चले हंसते हंसाते, आप तो मिजाज के बड़े ही रंगीन हो। और विधाता ने आपको तो ऐसे सांचे में है ढाला, विधाता ने आपको तो ऐसे सांचे में है ढाला, जब भी कभी देखा तुम्हें लगते रंगीन हो, जब भी कभी देखा तुम्हें लगते रंगीन हो। बहुत बहुत सुंदर कैलाश भैया, प्रेम निश्चित भाई, रूप से। और किसी के लिए पंक्तियां लिख करके अगर उसको उसका उत्साह वर्धन किया जाए तो ये माँ शारदे की बड़ी कृपा होती है। मैं जी आपका जी बहुत आभार करता हूँ, और मेरे लिए बड़ी उपलब्धि मेरी बहन ज्योति के वो 2 आंसू भी हैं जो उसकी पलकों से जी जी ढुलक कर उसके कपोलों तक आए और उसने धीरे से पहुंच लिए। बस यही कविता की उपलब्धि होती है, कविता की जी सिद्धि जी होती जी है। मैं प्रणाम करता बहुत हूं बहन, सुंदर, इतना इतना बहुत कोमल सुंदर, और इतना संवेदनशील हृदय आपके पास है। निश्चित रूप से ऐसी बहुत कविताएं सुंदर। चिरंजीवी रहेंगी, कालजयी रहेंगी, बिल्कुल जब बिल्कुल। तक आप जैसे श्रोता कविता को उतना आत्मसात करोगे कि कहीं 2 बूंद अश्क ढलक उठे। यही कविता का सबसे बड़ा वाह, परिपाक है। बहन, मैं आपके बिल्कुल चरणों में बिल्कुल। प्रणाम करता हूँ। कैलाश भैया, अभिनंदन भैया, आपको बहुत अभिनंदन बहुत करता हूँ, बहुत बहुत। बहुत आभार। सुमित जी भाई, जी आपका जी। भी बहुत बहुत अभिनंदन। भैया बहुत बहुत आपने धन्यवाद। बहुत आप सुंदर पढ़ा भैया, आपने बहुत सुंदर। मैं बोलना नहीं चाह रही थी एक्चुअली, सब बोल रहे थे, मुझे लगा म्यूट रहना चाहिए, लेकिन भैया ऐसा दृश्य आपने दिखा दिया ना, मतलब मुझे सच में लगता है आज के समय में भी कोई इतना अच्छा एक विवरण चित्रण कर सकता है। मतलब मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं इस क्षेत्र में हूँ और मैं आप लोगों को सुन रही हूँ। मतलब मैं इस दुनिया से बहुत अनजान थी भैया, मुझे लगता था सिर्फ ठीक है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन सच में ये भी एक दुनिया है भैया। बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। बहुत आभार सुमित भैया का कि उन्होंने मुझे आप सबसे जोड़ा। बहुत आभार आप लोगों का, बहुत आभार। आज बहुत आपकी बहुत। बदौलत ही बहन जी मंच पर माँ शारदे स्वयं विराजमान हुई है। आपने आज हाँ, माँ शारदे की वंदना इतनी अच्छी की थी कि ऐसा ठीक है, लगा कि वास्तव में साक्षात माँ शारदे आज मंच पर विराजमान है, और वाकई कविता बिल्कुल। ही हुई है आज। आज कविता ही हुई है। बहुत सुंदर। बिल- हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। और देखिए, लगातार लोग जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जितनी संख्या थी लगातार उससे 21 हुई होगी, उससे 19 संख्या नहीं हुई है। इतना शानदार कार्यक्रम रहा, और होना भी चाहिए था, होना भी चाहिए था। महाराणा प्रताप पूनम, का आखिर जो है उनकी जयंती पर कार्यक्रम था, जयंती का पर कार्यक्रम है, तो ये होना भी चाहिए। और इससे मैं, मेरे लिए कम से कम ये बड़ा संतोष का विषय है कि हमारे समीप या हमारे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो महाराणा प्रताप की जयंती को बड़ी प्रमुखता से लेते हैं, और उसके लिए जो भी कुछ हम पुष्प अर्पित कर पाए इस कार्यक्रम के माध्यम से, उन्होंने सभी ने बड़े ध्यान से सुना। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे श्रोताओं का बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उसके पश्चात आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी मेरे एक छोटे से निवेदन पर, छोटे से आग्रह पर इस पटल पर आए। अजय भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चित रूप से, मैंने शुरू में भी कहा था, एक अभिभावक की तरह हमें संभालते रहते हैं। मैं जब भी होता ना, जब भी कह देता है एक छोटा सा कि जो है
तो उसको बालक को जब भी कुछ चाहिए तो बड़े सहज रूप से उसको तुरंत जो है उपलब्ध करा देते हैं। ऐसे ही मैं जब भी बालक के रूप में आपसे समय की मांग करता हूँ, मुझे बड़ी जो है सहज रूप में उपलब्ध करा देते हैं। ये निश्चित रूप से आपके जो है एक बड़े व्यक्तित्व की निशानी। तो अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज निश्चित रूप से महाराणा प्रताप का जो है जन्मदिवस है। उनके अपने एक तो साहित्य को पढ़ना चाहिए, जो जैसे भैया ही बता रहे थे कि बहुत कम लिखा लोगों ने, लेकिन जितना जहां भी लिखा हमें प्रयास करके उस तक पहुंचना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और किसी न किसी प्रकार से उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ये ये जो संदेश हम अगर इस कार्यक्रम से लेकर जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आज जो हमने ये कार्यक्रम किया है निश्चित रूप से वह सार्थक हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की मंगल कामनाओं की अभिलाषा आकांक्षा मन में लिए मैं सुमित समग्र इस काव्यरथी के पटल से आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा जय भारत। प्रताप, जय मेवाड़। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राम राम, राधे राधे।